तो हेलो गाइस, आज आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे 5 ब्लाइंडली मिस्टेक्स है जो आप करते हो और कौन से भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बता रहे, जो कौन से ऐसे ट्रेडिंग में जो आपको एकदम ऐसा आपका ट्रेडिंग लेवल एकदम जीरो से एकदम हाई अप होने वाला है। तो कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो आप एकदम इको फ्रेंडली कर रहे हो और आपको मालूम ही नहीं चल रहा है। तो एज ए बिगिनर यूट्यूबर मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कौन से ऐसे जो मिस्टेक्स है आप जो नहीं करना तो नहीं चाहते हो लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। लाइक जो थोड़े बहुत करते भी है लेकिन आपको नहीं बता रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत होते एलिमेंट्स होते हैं जो आपको नहीं मालूम, और जो इमोशनल्स होते हैं थोड़े बहुत फिजिकल्स होते हैं आपको नहीं मालूम हो। तो उससे पहले हाय आई एम माफिया यो भाई माफिया यहाँ पे। सो आई हैव एक न्यू चैनल वीडियो लेके थोड़े बहुत अपना चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना किसके साइड हो, इंटरटेनर या फिर इन्वेस्टर, क्योंकि इसके ऊपर आई है अपनी एक न्यू वीडियो एकदम क्रेजी कंट्रोवर्सी है। हर एक यूट्यूबर का पहला है इसमें, वो पहला आता नहीं है लेकिन एक्सपोज किया है सब कुछ, तो जाके चेकआउट कर लेना उसको अपने प्लेलिस्ट में, एकदम खराटेदार है। तो उससे पहले ऐसे कौन से इको फ्रेंडली बिजनेस जो अपना धंधा चौपट करते हैं, लाइक ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं या फिर कुछ लॉसेस होने के बाद प्रॉफिट होने के बाद भी लॉसेस हो जाते हैं, तो ऐसे कौन से ऐसे बिगनर के लिए नहीं है। तो फर्स्ट उसमें देखो इमोशनल ट्रेडिंग। तो मैं हर एक बार बोलता हूँ इमोशनल ट्रेडिंग बंद करो, क्योंकि होता क्या है कि तुम फर्स्ट देखो चार्ट पढ़ते हो, राइट, चार्ट पढ़ते हो तुम क्या गेस करते हो थोड़े बहुत। जो न्यू ट्रेडर है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी फर्स्ट प्रेडिक्ट करता था कि अब जो ट्रेड होता है ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको मालूम होता है कि आपको इतना कुछ एनालाइज नहीं होता है उसके बारे में, ब्लाइंड फोल्ड कर जाओ खुला बात ऐसे जाते जाते रहते तो आपको लगता है कि ऊपर चढ़ेगा, राइट, लेकिन थोड़े बहुत हो जाते हैं मार्केट रिवर्स, तो उससे बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड इमोशनल ट्रेडिंग। तो इमोशनल ट्रेडिंग हो गया है तो ऊपर चले गए नीचे चढ़ गए, ट्राई कर दिए, आपको प्रॉफिट होना है लेकिन आपका होगा लॉस। सो इमोशनल ट्रेडिंग में होता क्या है कि फर्स्ट तुम इमोशनल हो जाते हो क्योंकि आपका होगा अभी लॉस, ओके। तो लॉस होने के बाद होता क्या है कि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड ले, तो उससे बोलता है ओवर ट्रेडिंग। तो फर्स्ट इमोशनल क्योंकि आपका जो लॉस होता है उसको रिकवर करने में आप बहुत भावुक हो जाते हो, या कि ऐसा टेंशन हो जाता है आपको कि जो पैसे गए तो नेक्स्ट ट्रेड में निकालते हो, तो इसी बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि एक ट्रेड को लॉस होने पे आपको वहां नहीं रुकते, हर एक बार करते इसको रिकवर करने के चक्कर में मार्केट रिवेंज करने लग जाते हैं, स्पेशली तो मार्केट रिवेंज करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट इमोशनल ट्रेडिंग इमोशनल बंद कर दो। सेकंड वन ओवर ट्रेड बंद कर दो, क्योंकि अब जो बार ओवर ट्रेड करते हो ना कि आप लॉस होगा तो फिर बार दिए तो प्रॉफिट होने के चांसेस है बोल के वो भी लॉस हो जाता है, फिर हो जाता है लॉस, फिर लॉस हो जाता है। तो ऐसा लूप पे फंस जाते हो, बार एक ही चीज करने पे लॉस मैक्सिमम होता है। क्योंकि वो टाइम पे ना आपके माइंड में एक ऐसा बोलते हैं एक बैक्टीरिया या फिर कुछ होता है जो तुमको ऐसा करने पे मजबूर कर देता है, जो कि आपका स्पेशलिटी नहीं है। तो वो टाइम के लिए थोड़ा बहुत मॉर्निंग्स या एज ए ट्रेडर में एक गाइड है, क्योंकि मॉर्निंग्स पे योगा करे तो थोड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो टाइम पे ना आपको थोड़ा माइंड मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ओवर ट्रेडिंग फर्स्ट इमोशनल बंद करो, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर लो। और थर्ड वन जो मार्केट चार्ट को एनालाइज करते हो ना वो पहले सीख जाओ, क्योंकि चार्ट एनालिसिस आपको नहीं आया या फिर इंडिकेटर्स आपको नहीं मालूम हो गए तो आप थोड़े बहुत गेस और प्रेडिक्शन पे अटके रहोगे, तो आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, या फिर एक फुल टाइम ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। और ये बात, या फिर आप इंटरट्रेडर हो तो स्क्रीन ट्रेडर हो तो पेपर ट्रेडर हो तो कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है चार्ट एनालाइज, इंडिकेटर एनालाइज, और फिर उसके थोड़े स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखना फर्दर। तो उसके बाद होता है कौन से स्टॉक्स लेने हैं और फर्स्ट उसका प्रिपरेशन कर लो। प्रिपरेशन नहीं किया तो अगले दिन पे आप जो भी करने वाले हो वो एकदम फ्लॉप होगा, क्योंकि आपके पास जो प्रेडिक्शन नहीं है। मान लो आप एक इंटरट्रेडर हो, इंटरट्रेडर का काम क्या होता है कि फर्स्ट 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है, राइट, तो 9:15 से शाम तक जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाता ना, तो तब तक आपको करना क्या होता है कि जो मॉनिटर होता है ट्रेडिंग चलती है, फिर उसमें 1-2-4 मैक्सिमम 5 ले लो, 5 ट्रेड लेना है डेली के। वो भी मॉर्निंग तो स्टार्टिंग से करना क्या है, फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स आपको मार्केट देखना है। फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स मार्केट देखने के बाद उसको एक पूरे डे में पूरे होल डे में नहीं 5 ट्रेड लेना है बस, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उससे कम नहीं तो चल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा में नहीं, बस उतना में खुश रहो। और फर्स्ट और मार्केट पूरा एनालाइज करने देगा, फिर वो मार्केट खत्म होने के बाद उसके प्रिपरेशन करो कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट में कल चल सकते हैं और कौन से डाउन हो सकते हैं। लाइक मैं आप उसके बारे में मैं एक सीरीज लाने वाला था
जो भी रील्स शॉर्ट्स पे थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं लाया क्योंकि उसके ऊपर व्यूज भी नहीं आए थे, तो मैं इतना कुछ उसके ऊपर ये भी नहीं किया, डिमांड भी नहीं थी उसकी, तो ऐसे। लेकिन प्रेडिक्शन अच्छे थे, जो भी मैं बोला प्रेडिक्शन बाई करो तो बहुत प्रॉफिटेबल चले, सेल करो तो वो भी प्रॉफिटेबल चले, जो किए रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन इतना कुछ खास चला नहीं मेरे ज़्यादा से। तो आपको रिटर्न में होना तो कमेंट करो रिटर्न में, रिटर्न तो मैं उसके स्टार्टिंग करूँगा, और जो मेरी एनालिसिस जो मैं डेली करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा, जो कि इससे थोड़ा रिलेटेड है, और प्रॉफिट एकदम रिफंड 100% है, तो अंधा विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर। जो और फिफ्थ वन होता क्या है, तुम जो मार्केट चूज करते हो वो मार्केट को फर्स्ट निफ्टी 50 होता है, स्विंग्स, पेपर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये कौन से भी करते हो तो इसके फंडामेंटल्स जो होते हैं क्लियर होने चाहिए। लाइक आप ले लो फंडामेंटल्स होते कैसे कि इसको चलाते कौन है, फर्स्ट पेनल्टी कौन से, लेवरेज, स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस नहीं लगाए ना आप तो एकदम इको फ्रेंडली नहीं हो आप, थोड़े बहुत सारे होते क्या है, लेकिन फर्स्ट एक 1000 रुपीज़ की स्टॉक बाई किए, स्टॉक बाई करने के बाद वो आपको कहाँ तक लेके जाने का है, लाइक 1000 के वो है तो मार्केट चल रहा है 54,222 पे चल रहा है, और आपको जाना कहाँ थे आपको नहीं मालूम, इन्फिनिटी गया तो वहां तक लोग आया था डूब गए, तो स्टॉप लॉस लगाते कैसे, आप बाई करते हो तो स्टॉप लॉस सेल पे लगा दो, 5422 पे है ना तो 5421 पे लगा दो स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां से नीचे गए तो आपके पैसे पूरे नहीं डूबेंगे, थोड़े बहुत डूबेंगे, और ऊपर भी गए तो ऊपर की टेंशन नहीं है, लेकिन ऊपर तक भी स्टॉप लॉस लगा के रखो, क्योंकि आपका एक फ्रेंड होता है, बोलते हैं स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड होता है, तो ये कुछ मेन बोलते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे है, लेकिन इसमें से मेन जो 5, 6, 7 जो होते हैं ना उसमें से मेन यही होते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत जहाँ ध्यान दिए ना तो आपके पास से एकदम बेस्ट निकल के आते हैं, आपका रिजल्ट एकदम प्रॉफिटेबल निकल के आता है, और जो होता है ऐसा जो आपका लिवरेज है एकदम प्रॉफिटेबल लो से एकदम हाई से निकला है। तो कीप वॉचिंग एंड डू एवरीथिंग विद मी, बाय बाय, जय सारा।